बांग्लादेश अपनी बॉर्डर्स को बढ़ाना चाहता है और जितना बॉर्डर का एरिया है जो बांग्लादेश से मिलता हुआ उसमें असम के डिस्ट्रिक्ट्स भी जो मिलते हैं उनको अपने में मिलाना चाहता है, इसलिए यहाँ घुसपैठ करवा रहा है कि देश में सभी लड़कियों की शादी, क्योंकि हिंदुओं में तो फिर भी 18 साल थी, मुस्लिम्स में शादी की उम्र 9 साल थी, तो 10 साल में शादी कर देते थे। 20 साल होते होते जब तक हिंदुओं की बच्चियों की शादी होती थी तब तक मुस्लिम बच्चियों के जो है 4 बच्चे की माँ हो चुकी थी, 5 बच्चे की माँ बन जाती थी। बंगाल वाले बंगाली में पढ़े, गुजरात वाले गुजराती में पढ़े। किताब एक होनी चाहिए, मंत्री और संतरी के बच्चे की एक किताब हो, क्लर्क और कलेक्टर के बच्चे की एक किताब हो, मजदूर और मालिक के बच्चे की एक किताब हो, उससे देश की एकता अखंडता मजबूत होगी। हेमंत शर्मा जी सच्चे राष्ट्रवादी हैं, हेमंत शर्मा जी प्रखर राष्ट्रवादी हैं और हेमंत शर्मा जी जो सोचते हैं वो बोलते हैं और जो बोलते हैं वो करते हैं। हेमंत शर्मा जी के मनसा वाचा कर्मणा, उनकी जो राष्ट्रभक्ति है वो मनसा वाचा कर्मणा है। इसका मतलब सोचते भी हैं देश के बारे में, सोचते भी हैं अपने खासतौर पे पूर्वोत्तर और आसाम के बारे में, सोचते हैं भारत और भारतीयता के बारे में, करते भी हैं भारत और भारतीयता के लिए और जीते भी भारत और भारतीयता के लिए। मुझे लगता है ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हेमंत जी जैसे एक कद्दावर नेता असम में हमें मिले हैं, मुख्यमंत्री हुए हैं और उनके लीडरशिप में असम में बहुत अच्छा काम हो रहा है। जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं यहाँ पे राष्ट्रवाद मजबूत हो रहा है और राष्ट्र विरोधी ताकतें कमज़ोर हो रही है, ये सबसे अच्छी बात है। माहौल क्या देख रहे हैं असम में अभी? असम में हेमंत जी एकदम अच्छा बेटर है। उनको मुझे लगता है कि अगर अगले 5 साल के अंदर पूरे वो असम का और पूर्वोत्तर का जो नक्शा है उसमें एक अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिलेगा, पूरे माहौल में अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिलेगा। आज भी मिल रहा है क्योंकि जिस तरीके से जो घुसपैठियों के समर्थक परेशान हैं, घुसपैठिए परेशान हैं, या जो यहाँ पे अलगाववाद फैलाते थे या जो यहाँ पे भाषा के आधार पे एक दूसरे को लड़ाते थे, वो चीज़ें कम हो रही हैं। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा परिवर्तन आ रहा है। और जो बांग्लादेश से पहले से इन्फिल्ट्रेशन थोड़ा कम हुआ है, बोला और कम होगा आपको लगता है? देखिए, मेरी PIL सुप्रीम कोर्ट में चल रही है देश के सारे घुसपैठियों को बाहर निकालने की, और उसमें असम सरकार ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, बहुत अच्छा स्टेप लिया है। असम सरकार हमारी PIL का सपोर्ट भी कर रही है सुप्रीम कोर्ट में, मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। हमें पूरा भरोसा है कि हेमंत जी असम के एक एक घुसपैठियों को चुन चुन के निकालेंगे, एक एक घुसपैठियों को वापस भेजेंगे, क्योंकि वो प्लान्ड वे में यहाँ बसाए गए हैं। वो यहाँ पे ग्रेटर बांग्लादेश बनाने के लिए आए हैं। जो बांग्लादेश से घुसपैठियों को भेजा जा रहा है, ऐसा नहीं कि केवल रोटी कमाने आए हैं या केवल मजदूरी करने आए हैं, काम ढूंढने आए नहीं, या बेरोजगार हैं इसलिए भारत में रोजगार करने आए नहीं आए हैं। वो एक ग्रेटर बांग्लादेश बसाने आए हैं। बांग्लादेश अपनी बॉर्डर्स को बढ़ाना चाहता है और जितना बॉर्डर का एरिया है जो बांग्लादेश से मिलता हुआ उसमें असम के डिस्ट्रिक्ट्स भी जो मिलते हैं उनको अपने में मिलाना चाहता है, इसलिए यहाँ घुसपैठ करवा रहा है। और हमें पूरा भरोसा है हेमंत जी बहुत जल्दी इन घुसपैठियों को वापस भेजेंगे। गज़वा हिंद के बारे में क्या बोलेंगे? पाकिस्तान का गज़वा हिंद आज का नहीं, बहुत पुराना है। जब से डिवीज़न हुआ है तब से वो कर रहा है। इस गज़वा हिंद को देश के सभी लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ पाकिस्तान गज़वा हिंद करना चाहता है, कश्मीर को मिलाना चाहता है, पंजाब के हिस्से को अपने मिलाना चाहता है, बॉर्डर के एरिया को। दूसरी तरफ बांग्लादेश ग्रेटर बांग्लादेश बनाना चाहता है। इसका एक ही तरीका है कि इस देश के युवा जागृत हो, इस देश के सब लोग राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें। और इसीलिए मैंने जो PIL सुप्रीम कोर्ट में किया है, पहले मैंने 370 सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, वो तो ख़त्म हो गया। ट्रिपल तलाक मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, वो ख़त्म हो गया। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की मेरी PIL सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मेरी PIL चल रही है कि पूरे देश में हम दो, हमारे दो, सबके दो। क्योंकि बहुत जगह हमें पता चला है कि हम 4, हम 5, हमारे 45 और सबके हाथ में AK-47, वो जो सपना चल रहा है उस सपने को रोकना बहुत ज़रूरी है। उसका एक ही तरीका है कि पूरे देश में यूनिफॉर्म एजुकेशन हो। देश के सारे बच्चे, कच्छ के हों या कामरूप के, लद्दाख के हों या लक्षद्वीप के, किताब एक हो, सारे बच्चे अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़ें। असम के लोग असमी में पढ़ें, बंगाल वाले बंगाली में पढ़ें, गुजरात वाले गुजराती में पढ़ें। किताब एक होनी चाहिए, मंत्री और संतरी के बच्चे की एक किताब हो, क्लर्क और कलेक्टर के बच्चे की एक किताब हो, मजदूर और मालिक के बच्चे की एक किताब हो। उससे देश की एकता अखंडता मजबूत होगी। दूसरा, मेरी PIL चल रही थी लड़की की शादी की उम्र बढ़ाने की। सरकार ने मान लिया है, सरकार कानून लेके आ रही है कि देश में सभी लड़कियों की शादी, क्योंकि हिंदुओं में तो फिर भी 18 साल थी,
मुस्लिम्स में शादी की उम्र 9 साल थी तो 10 साल में शादी कर देते थे। 20 साल होते होते जब तक हिंदुओं की बच्चियों की शादी होती थी तब तक मुस्लिम बच्चियों के जो है 4 बच्चे की माँ हो चुकी थी, 5 बच्चे की माँ बन जाती थी, तो उनका डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। तो शादी की उम्र बढ़ेगी, सबकी 21 साल होगी तो सबकी बेटियाँ पढ़ेंगी, सबकी बेटियाँ आगे बढ़ेंगी, भारत में जनसंख्या नियंत्रण भी होगा। दूसरा, यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत ज़रूरी है, सबको गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। अभी मुस्लिम बेटियों को गुजारा भत्ता नहीं मिलता, हिंदू बेटियों को मिलता है। सबको गोद लेने का अधिकार नहीं है, हिंदू बेटियों को बच्चा गोद लेने का अधिकार है, मुस्लिम बेटियों को नहीं है। हिंदू बेटियों को प्रॉपर्टी का इक्वल राइट है, मुस्लिम बेटियों को नहीं है। हिंदू बेटियों का जो तलाक होता है वो लिखित होता है, कोर्ट के ज़रिए होता है, मुस्लिम बेटियों का आज भी मौखिक तलाक होता है। तो ये जो सेकुलर देश में चल रहा है वोट बैंक तुष्टीकरण के कारण, कि जो विवाह करे उसकी शादी की उम्र 18 साल, जो निकाह करे शादी की उम्र 9 साल। जो विवाह करे उसको गुजारा भत्ता मिलेगा, जो निकाह करेगा उसको गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा। जो विवाह करेगा उसको गोद लेने का अधिकार है, प्रॉपर्टी का अधिकार है, विरासत का अधिकार है, वसीयत का अधिकार है। जो निकाह करे ना उसको गोद लेने का अधिकार, ना विरासत का अधिकार, ना वसीयत का अधिकार, ना प्रॉपर्टी का अधिकार। तो ये जो डिफरेंस चल रहा है उस डिफरेंस को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत अच्छी बात है, केंद्र में मोदी जी हैं, राज्य में हेमंता जी हैं, ये मिलके मुझे लगता है बहुत एक नया, एक यूपी में योगी जी हैं, असम में हेमंता जी हैं, ऐसे ऐसे अलग अलग राज्यों में जो भाजपा की जहाँ सरकारें हैं, हम एक नया भारत बहुत जल्द बनाएंगे। देखिए, हम चाह रहे हैं कि इस देश में कानून कठोर हो, क्योंकि दवा जितनी अच्छी होती है बीमारी उतनी जल्दी ठीक होती है। गाड़ी जितनी अच्छी होती है जर्नी उतनी अच्छी होती है। कानून बदलना बहुत ज़रूरी है, अंग्रेज़ी कानूनों को ख़त्म करना ज़रूरी है और संविधान में जो प्रोविजंस हैं उनको लागू करना ज़रूरी है, जैसे यूनिफॉर्म एजुकेशन, यूनिफॉर्म सिविल कोड, पॉपुलेशन कंट्रोल, इसके अलावा घुसपैठियों को निकालना। ऐसे विषय बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। इस देश में अगर हम अंग्रेज़ी कानूनों को ख़त्म कर दें, जो 1947 तक के कानून हैं उनको ख़त्म कर दें और कॉन्स्टिट्यूशन को 100% लागू कर दें, तो इस देश की एकता अखंडता मजबूत होगी। अगर हमने ऐसे नहीं किया तो पाकिस्तान 1947 में बन चुका है। बांग्लादेश में हिंदुओं क्या पोजीशन है सबको पता है, पाकिस्तान में हिंदुओं क्या पोजीशन है सबको पता है, अफगानिस्तान में हिंदू ख़त्म हो चुके हैं, वहाँ कोई बचा ही नहीं है। और जिस तरीके से प्लान्ड वे में यहाँ पे सिचुएशन चल रही है, अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशन को ठीक से लागू नहीं किया तो यहाँ पे भी अराजकता बढ़ेगी, यहाँ पे भी कट्टरवाद बढ़ेगा, यहाँ पे भी अलगाववाद बढ़ेगा। उसको रोकने के लिए ज़रूरी है कॉन्स्टिट्यूशन को 100% लागू